आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घन तथा घनमूल व चतुर्थमूल। तो आइए सबसे पहले परिभाषा देखते हैं, घन किसे कहते हैं। आइए लिखते हैं यहाँ पर, घन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा क्या लिखेंगे? यदि किसी भी संख्या को उसी से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल घन कहलाता है। घन कहलाता है। क्या लिखा है? यदि किसी भी संख्या को उसी से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल घन कहलाता है। जैसे ले लिया जाए 4 का घन। तो 4 का घन क्या करना है हमें? 4 को हमें मल्टीप्लाई में 3 बार करना है। तो 1 2 3। अब एक बार और डिफिनेशन देख लेते हैं। लिखा है, यदि किसी भी संख्या को उसी से 3 बार, क्या लिखा है? 3 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल घन कहलाता है। तो 3 बार हमने लिख लिया, तो क्या करेंगे? 4 चक्कू 16 और 16 चक्कू 64। ये हमारा क्या है? ये घन है। किसका? 4 का। 4 का ये क्या है? हमारा घन है। अगर कह दिया जाए 5 का घन निकालिए, 5 का घन क्या होगा? तो क्या करेंगे हम? सेम डिफिनेशन के हिसाब से हम इसको 5 को भी हम 3 बार मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर क्या होगा? 5 25 25 25 125। अगर दिक्कत जा रही है 5 25 होता है, 25 को ऐसे करेंगे, फिर 5 से गुणा कर देंगे। 5 25 25 के 5 यहाँ से लागे 2, 5 दूनी 10 10 2 12 हो गया 125। समझ में आ गया होगा। जैसे ले लिया जाए 3 का घन, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर में क्या आ जाएगा? 3 तियाँ 9 और 9 तियाँ 27। 9 तियाँ 27 हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके बाद में हम किसको पढ़ने वाले हैं? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे घनमूल को। आइए देखते हैं घनमूल की डिफिनेशन क्या है। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं घनमूल। घनमूल तो क्या लिखते हैं? किसी संख्या का
का घनमूल, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसके वर्ग को स्वयं से गुणा करके वह दी हुई संख्या प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? प्राप्त हो जाए। इसे घनमूल से व्यक्त करते हैं। अब जैसे ले लिया जाए 64 का घनमूल। किसका? 64 का घनमूल। तो 64 का यहाँ पर लिखते हैं 64 का घनमूल। तो हमें घनमूल निकालना है। तो 64 को हमने निकाला। 64 को 4 को हमने 3 बार गुणा किया। अब यहाँ पे 64 का घनमूल निकालना है। तो 64 को हम कितनी बार गुणा करेंगे? 4 बार। तो 1 2 3। तो 64 का घनमूल है। तो 4 कम 4 4 चौको 16 16 चौको 64। ये आ गया 64। तो घनमूल कितनी बार हमने गुणा किया? 3 बार किया। तो यहाँ पे हो गया हमारा 64 बराबर। ये किसका घनमूल है? 4 का। किसका? 4 का। तो ये आसान तरीका है घनमूल निकालने का। अगर कह दिया जाए तुमसे, इसी को ले लेते हैं 125 का घनमूल। तो कह दिया जाए, यहाँ पे लगा देते हैं। जैसे 125 का कह दिया जाए घनमूल निकालिए। 125 का घनमूल। तो 125 का घनमूल हम क्या करेंगे? 5 को हम कितनी बार गुणा में लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। 5 2 3। 5 को हम 3 बार लिख लिया। 5 25 25 25 125। तो रूट में 125 यहाँ पे 3 बार, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई किया है। बराबर में कितना हो जाएगा? 5। ये सबसे आसान तरीका है। अब इसके बाद में हमने कहा था कि, और इसके बाद 2 हमने पढ़ लिया है। घन भी पढ़ लिया है, घनमूल भी पढ़ लिया। चतुर्थ मूल बचा है। और चतुर्थ मूल को हम आइए देख लेते हैं। चतुर्थ मूल की डिफिनेशन में लिखा है, चतुर्थ मूल में लिखा है, यदि किसी संख्या की 4 घात उसके वर्ग का वर्ग होती है, इसीलिए किसी संख्या का चतुर्थ मूल उनका वर्गमूल होता है। इसे तरह वह संख्या जिसको
चतुर्थ मूल कहते हैं, जैसे रूट में से व्यक्त करने हैं या करते हैं। जैसे आइए इसकी डिफिनेशन भी हम पहले लिख लेते हैं। आइए देखते हैं चतुर्थ मूल। चतुर्थ मूल क्या लिखा है? किसी संख्या की 4 घात उसके वर्ग का वर्ग होती है, इसलिए किसी संख्या का चतुर्थ मूल उसका वर्गमूल का वर्गमूल होता है। वर्गमूल का वर्गमूल होता है। इस तरह वह संख्या जिसको चतुर्थ मूल कहते हैं उसे 4 रूट से व्यक्त करते हैं। देखिए हमने डिफिनेशन भी लिख दिया है बोर्ड में। किसी संख्या की 4 घात उसके वर्ग का वर्ग होती है, इसीलिए किसी संख्या का चतुर्मूल उसका वर्गमूल का वर्गमूल होता है। इस तरह वह संख्या जिसको चतुर्मूल कहते हैं, जैसे में आ जाइए, जैसे हमने ले लेते हैं हम ले लेते हैं 4 से हमने 16 को व्यक्त कर दिया। यहाँ पे लिख देते हैं जैसे। ठीक है, अब इसको हम कितने बार 2 तोड़ेंगे? तो 2 1 हो गया, 2 हो गए,
2 हो गया, ठीक। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16। तो हम इसको कितनी बार हमने व्यक्त किया? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। तो 2 है सेम है, तो एक बार हम इसको निकाल लेंगे यहाँ पे। क्या कितनी बार? 1 बार। तो ये 2 का जोड़ा कितना है? 1 है। तो हम इसको क्या करेंगे? 1 बार है 2, 2 दूनी 4, तो हम इसका वर्ग क्या होगा? 2 होगा। तो एक क्या है? 2 का है। तो सीधी सी बात, अगर हम इसको ले लेते हैं, अगर इसको हम ले लेते हैं 81 को ले लेते हैं, इसको 81 को कितने से व्यक्त करते हैं? 3, 4 से। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं रूट में 1, 2, 3, 4 बराबर 2 बार 1 ये जोड़ा, 1 ये जोड़ा, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। 3 गुणे 3। अब क्या करते हैं? इसको एक बार हम गिन लेते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया जब नहीं मालूम है तो 27 तिया हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 7 21, 21 का 1 हासिल आ गया 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, मतलब 81 हुए। बराबर में कितना है? 3। तो ये हमारा आसान तरीका निकालने का। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।